अल्लाह की जानिब से एक नूर, और नूर से मुराद हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। अब मैं काफिया पैमाई बिल्कुल नहीं करूंगा, जो आपके भेजे में आए वही बात करने की कोशिश करूंगा। एकदम आसान लबो लहजे में इत्मीनान के साथ सुनिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं अपनी तकरीर का आपके दरमियान बेस बयान करने जा रहा हूं, और आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बेस मजबूत होता है तो इमारत मजबूत होती है। बेशक बेशक। जब बेस मजबूत होता है तो बिल्डिंग मजबूत होती है, और अगर बेस ही कमजोर हो तो इमारत भी कमजोर होती है, बिल्डिंग भी कमजोर होती है। इसे तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उन्हें अच्छाई और भलाई की राह पर चलाने के लिए अपने खास बंदों यानी अंबिया व मुरसलीन को यके बाद दीगरे भेजता रहा। और ये सिलसिलाए रुश्दो हिदायत इतना दराज से दराज हुआ, इतना आगे बढ़ा, इतना तवील हुआ कि उन आने वाले हादियों की तादाद, उन आने वाले पेशवाओं की तादाद, उन आने वाले रहबरों की तादाद, यानी उन आने वाले पैगंबरों की तादाद 1,24,000 कमो बेश तक पहुंच गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन बंदों पर कुछ ऐसा खास करम फरमाया कि उनको तमाम जहान वालों से अफजलो आला और बरतरो बाला बनाया। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये इजमाई अकीदा है कि कोई भी गैर नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम आपस में एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं, जैसा कि खुद रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़, यानी ये रसूल हैं जिन्हें हमने एक दूसरे पर फजीलत दी है। लेकिन साथ ही साथ तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात तमाम अंबिया और मुरसलीन अव्वलीन और आखरीन पर फजीलते ताम्मा रखती है। तभी तो फारसी का एक शायर इस तरह खिराजी अकीदत पेश करता है, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अल्लाह ताला ने, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को भेजा तो लोगों की जरूरियात और दुनिया के हालात के एतबार से भेजा। उस वक्त जो बुराइयां बदअमालियां कौम में थी, उन्हें खत्म करने और मिटाने के लिए जिन असबाबो वसाइल की जरूरत थी, अपने नबी को उन असबाबो वसाइल में औजे कमाल अता करके भेजता था। जिन सनत और हिरफत पर दुनिया को नाज था, उन सनत और हिरफत का इमाम बनाकर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को भेजता था, जिन्हें देखकर दुनिया के नेक बख्त लोग इस बात पर यकीन कर लेते और बिला चुनो चरा आने वाले पैगंबर की दावत को कबूल कर लिया। वाह वाह, बेशक सुभान अब अल्लाह। चंद मिसालें आपके सामने मुख्तसर में रखूंगा ताकि मेरी बात मुस्तहकम हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त डॉक्टरी के पेशे को बड़ी शोहरत थी, फन्ने तबाबत का दौर दौरा था। एक से बढ़कर एक तबीबो हकीम अपनी तबाबत और हिकमत का खराज वसूल कर रहे थे। इस फन के माहिरीन का एक तांता लगा हुआ था, हर कोई इस फन की तरफ मुतवज्जे था और अपनी बरतरी को दूसरों पर साबित करने के लिए नित नए फॉर्मूले अपना रहा था। खुलासा ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फन्ने तबाबत को उरूज था। इन्हीं हालात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत के उफक पर माहे दरख्शा होकर तुलू होते और अपनी रोशनी से तारीक दिनों को रोशन और ताबनाक बनाने का काम शुरू कर देते। चूंकि नबी अपनी कौम में हर एतबार से, हर जाविये से, हर गोशे से अफजलो आला और बरतरो बाला होता है। हर बात में उनकी शान अनोखी और निराली होती है।
हर मेहराब व मिंबर पर उन्हीं का तस्करा होता है। यानी पूरी कौम में नबी के बराबर, नबी से बढ़कर कौम का कोई फर्द नहीं होता। यही वजह है कि नबी अपनी जात में भी बेमिसाल होता है और सिफात में भी, फजलो कमाल में भी बेमिसाल होता है और जुदो नवाल में भी, इखलाक में भी बेमिसाल होता है और किरदार में भी। तो अभी बात चल रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फन्ने तबाबत को उरूज था, उसी का दौरा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस दौर का नबी बनाकर भेजा तो उन्हें फन्ने तबाबत व हिकमत में ऐसा कमाले उरूज अता किया कि जहां सारे तबीबों की तबाबत दम तोड़ देती है, वहां से हजरत ईसा की मसीहाई का आगाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर अहरारे मिल्लत। अब दुनियावी मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, तबीब, हकीम, वैद्य उसी वक्त तक मरीज का इलाज करता है जब तक उसके जिस्म में जान बाकी। लेकिन जैसे ही रूह जिसमें इंसानी से निकल जाती है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर मायागंज का हो, फोर्टिस का हो, एम्स का हो, रविंद्रनाथ टैगोर का हो, हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आई एम सॉरी कहकर अपनी बेसात तबाबत लपेट देता है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान क्या है? अगर मिंबर वाले सो जाएंगे, अगर आप लोग सो जाएंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा? अगर किसी और लैंग्वेज में तकरीर करवानी है तो वो भी बोलिए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते, मादर जात अंधे को बीना और कोड़ के मरीज को बगैर किसी दवा के अपने दस्ते शिफा से शिफायाब कर दिया करते। बेशक ये बात आप समझ गए होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया को खास ताकत और बड़ी कुव्वत अता करता है। मुख्तसर ये कि जो जिंदा जिस्मों का इलाज करता है वो उम्मती होता है और जो मुर्दों को भी शिफायाब करते वो नबी होता है, वो रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मिलादुन नबी जिंदाबाद, फैजान शहबाज मोहम्मद जिंदाबाद। वो जिंदा जिस्मों का इलाज करे वो कौन होता है? बोलिए। उम्मती। और जो मुर्दों को भी शिफायाब कर दे वो कौन होता है? नबी। तो यहीं से ये मसला हल हुआ कि नहीं कि कोई गैर नबी किसी नबी के बराबर हल हुआ कि नहीं? जब गैर नबी सफीउल्लाह के बराबर नहीं, जब गैर नबी नजीउल्लाह के बराबर नहीं, जब गैर नबी कलीमुल्लाह के बराबर नहीं, जब गैर नबी खलीफतुल्लाह के बराबर नहीं, तो फिर गैर नबी हबीबुल्लाह के बराबर कैसे हो सकता है? जब गैर नबी आदम के बराबर नहीं, जब गैर नबी शीश के बराबर नहीं, जब गैर नबी दानियाल के बराबर नहीं, जब गैर नबी उज़ैर के बराबर नहीं, जब गैर नबी ईसा के बराबर नहीं, तो फिर गैर नबी नबियों के ताजदार के बराबर कैसे हो सकता है? आमिना के लाल के बराबर कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला के बेटे के बराबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो क्या समझ में आया? इम्तियाज भाई तवज्जो चाहता हूं कि नबी अपने जमाने में सारे लोगों से अफजल आला और बरतर बाला होता है। नबी के बराबर, नबी से बढ़कर कौम का कोई फर्क नहीं होता। चूंकि खुदा अंबिया को तसर्रुफो इख्तियार का मरकज बनाकर भेजता, उस वक्त के हालात का जैसा तकाजा होता है उससे मुकाबला करने के लिए जिन जिन ताकतों की जरूरत होती है वो सब अपने नबी को अता करके लोगों के दरमियान भेजता, जिनके सामने दुनिया की सारी ताकतें दम तोड़ देती। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी आपके सामने जेर हो जाया करती।
अगर इजाजत हो हजरत तो एक और मिसाल रख देना चाहिए। नवाजिश करम अता। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर। जिस जमाने में आपको भेजा गया वो जमाना फिरौन और हमान का था। एक खुदाई का दावा करने वाला था तो दूसरा उसका वजीर। ये वो जमाना था जिस जमाने में जादू